हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और एवरी टाइम आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर एलसीएम इज 126 एंड वन नंबर इज 18। फाइंड करना है हमें अदर नंबर। देखो, अदर नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। A क्या होता है? वन नंबर, B होता है अदर नंबर। ठीक है, इसमें हमें गिवन है LCM 126, HCF इज 9, वन नंबर इज 18 एंड फाइंड अदर नंबर। अब हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, 126 मल्टीप्लाई 9 ये एज इट इज लिख ली। ये देखो 18 है, मल्टीप्लाई में है B के साथ, साइन रिवर्स हो जाएगा जब यहाँ पे आएगा, मीन्स डिवाइड में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से इसको किया तो 63 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड देयर एचसीएफ इज 10। इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर। ओके, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि अंडरस्टैंड ज्यादा हो जाए। देखो, एलसीएम हमें गिवन है, एचसीएफ भी हमें गिवन है, वन नंबर एंड अदर नंबर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 120, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 10 और वन नंबर कितना है? 30। अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसको यहाँ पर क्या है, एग्जाम टाइम में ना 120 10 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट करो। देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दी हमने, 3 से यहाँ पे किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले पार्ट 1 एलसीएम और एचसीएफ का आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं की है तो वह जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। और मान लो अगर इसमें क्या है, ये क्वेश्चन से ना, इसी फॉर्मूला से हम काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसमें यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ ये वाला, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ जाए ना वो पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या बन सकता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर हमें गिवन था, कितना गिवन था? एक नंबर 30। ठीक है, जैसे हमने 30 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, जो नंबर हमने फाइंड आउट किया था ना 40, ये दोनों हमें गिवन है, मतलब एक नंबर गिवन है, बी दूसरा नंबर गिवन है। अब हमारे पास मान लो कि हमें एचसीएफ गिवन है 10, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। देखो, यहाँ पे एलसीएम हम एज इट इज लिखेंगे और एचसीएफ कितना है? 10, एक नंबर कितना है? 30, सेकेंड नंबर कितना है? 40। तो जब हम एलसीएम निकाल लेंगे ना, 30 40, ये 10 डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 120 क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली अदर क्वेश्चन में एलसीएम गिवन हो सकता है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही यूज होगा। एग्जाम टाइम में क्या करना, आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे करोगे? देखो, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे 120 10 डिवाइड, क्योंकि वन नंबर गिवन है, डायरेक्ट आंसर निकालना। ठीक है, टाइम की वेस्टेज नहीं करते। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड वन नंबर इज 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अदर नंबर। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? अदर नंबर। जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्या था, हमें 3 चीजें गिवन थी, एलसीएम, एचसीएफ एंड एक नंबर। अदर नंबर तो फाइंड आउट करना था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बट इसमें हमें देखो ओनली एचसीएफ गिवन है, एलसीएम नहीं गिवन, ना अदर नंबर गिवन है, क्योंकि अदर नंबर क्या है? फाइंड आउट करना है। देखो, जो एचसीएफ 16 है ना, अब बाय ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे देखो, जो 64 है 16 से डिवाइड होगा, क्योंकि 16 4 जा 64। सिमिलरली 80 भी होगा, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे तो उनका एचसीएफ क्या आएगा? 16 ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, जैसे देखो ये 16
4 जा 64, जब इसके प्राइम फैक्टर बनाती ये बनते ना 2 की पावर 4 हो जाती तो यहाँ पे ओनली 16 आ रहा है क्योंकि हमारे पास गिवन नंबर क्या है 48, 16 और 3, देखो ये 16 कॉमन, 4 यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर 3 है, मीन्स क्या है 16 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720, ठीक है, एंड HCF कितना है 12, वन नंबर इज 60, फाइंड द अदर नंबर। देखो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट गिवन है, मीन्स A मल्टीप्लाई B। अब ये फॉर्मूला है बट मैं आपको इसके शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। अभी एक बार थोड़ा सा मेथड बता देती हूँ। देखो अब A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कैसे, मान लो अगर मैं ये बोलूं कि 12 है आपके पास कोई नंबर, ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट, इसको टू पार्ट्स में, एक नंबर अगर 6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। इसी तरह इन्होंने बता दिया प्रोडक्ट में एक नंबर कितना है 60, बी हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें प्रोडक्ट कितने गिवन है 720। अब बी यहाँ पर आ जाएगा, 720 डिवाइड 60, 0 से 0 कैंसल, तो इसको किया हमने, कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। बट आप शॉर्टकट में कैसे करोगे, देखो हमारे पास नंबर क्या है 60 मीन्स, और 720 में देखो कितनी 0 है 1 0, मीन्स हमारा डी ऑप्शन तो क्या हो गया, क्रॉस में चला गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट में 72 चाहिए। अब 72 चाहिए, अगर 72 को 60 से करेंगे तो 0 साथ में अटैच, 12 और 3, क्योंकि कॉमन देखो 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 430, मतलब एक 0 साथ में क्योंकि 720 है, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें देखो आते हैं, ये 0 साथ में इसमें चली गई तो क्या होगा, 12 6 जा 72, मीन्स यही ऑप्शन से हमारा यहीं से क्रैक हो जाएगा ऑप्शन की 720 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 bells ring at interval of time 10, 15 and 20 minutes. If they ring together now, after how many times will they ring together again? इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 3 bells ring इंटरवल इतना टाइम है, रिंग टुगेदर नाउ, तो कितने टाइम बाद वो रिंग टुगेदर करेगी अगेन। तो इनमें क्या है कि आप एलसीएम ले लोगे, किनका 10, 15 और 20 का। देखो जब हम 10 का फैक्टर बनाते हैं 2 और 5, ठीक है, जब हम 15 का फैक्टर बनाते हैं 5 और 3 20 का बनाते हैं 5 4 जा, फर्दर 4 को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 2 आ जाएंगे। देखो अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर की पावर है ना उसमें हाईएस्ट पावर को कंसीडर हम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब 2 की पावर 2 आ चुकी है, 5 है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मीन्स हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं एलसीएम में। एचसीएफ में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर को कंसीडर। 5 तीनों में है तो 1 5 लिख लिया, यहाँ पर 3 लिख लिया, तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, डेट इज हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 मिनट्स में। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, 60 मिनट्स में। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके जगह 1 आवर भी हो सकता है, और 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है, समटाइम ये ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 bells ring at interval 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes. If they ring together at 10 AM, then when will they ring together again? तब हमें सिर्फ टाइम बताना था, कितने मिनट्स के बाद वो रिंग करेगी टुगेदर। यहाँ पे हमें बता दिया, इसमें ये डिफरेंस है कि 10 AM पे पहले एक बार तीनों बेल एक साथ बजी थी, रिंग हुई थी। नेक्स्ट टाइम वो कब होएगी, जब इस तरह से कोई भी बेल का क्वेश्चन है तो क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। 6 का जब हमने एलसीएम निकाला, फैक्टर बनाए 2 और 3 आ गए, 9 के फैक्टर बनाए 3 3 आ गया, 12 के बनाए 3 4, फर्दर 4 के 2 टाइम्स में कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 फैक्टर बन गए, यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख लो ऐसे,
यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3। देखो जिसका आगे ये पार्ट्स नहीं बन रहे ना इस तरह से, तो उसको कंसिडर करने हैं। जैसे 4 के फर्दर पार्ट बन गए थे तो हमने 4 को नहीं 2 को कंसिडर किया, ठीक है। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो हम लेके चलेंगे 2 की पावर 2 को। वहां पर देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हम लेके चलेंगे 3 की पावर 2 को। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, उसके बाद 3 3 जा हो गया 9, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36 मिनट्स। कितना आंसर आ गया 36 मिनट्स। अगर मान के चलो 10 बजे बेल एक साथ बजी है तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे होगी, 10:36 AM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अ बस अराइव एवरी 15 मिनट्स एंड अनदर एवरी 20 मिनट्स। इफ बोथ अराइव टुगेदर नाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अराइव टुगेदर अगेन। देखो जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने बेल वाला करवाया है ना, कि 2-3 बेल है एक साथ रिंग हुई, बाद में कब रिंग होगी टुगेदर, उसी तरह से ये बस है। बस क्या है, बस के प्लेस पे पहले बेल था, अब बस आ गया। सेम पैटर्न होगा, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। ओके, तो ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर आया है। क्वेश्चन में देखो क्या है, 3 मशीन्स कंप्लीट अ साइकिल इन 8 मिनट्स, 12 मिनट्स, 16 मिनट रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे कंप्लीट द साइकिल टुगेदर। ठीक है, इसमें भी हमें क्या गिवन है कि 3 मशीन्स है, हर कोई अलग अलग टाइम में अपना काम करती हैं। जो साइकिल की इनकी प्रोसीडिंग है वो अलग अलग टाइम में है, अलग अलग टाइम लेती है। तो कितने मिनट्स बाद ये कंप्लीट करेंगी एक साथ। जब भी आगे ना टुगेदर वर्ड देखो, एक साथ कोई कितने टाइम बाद काम करेगा। तो शॉर्ट में है, आपको क्या निकालना है, ओनली एलसीएम। 8 का फैक्टर किया हमने 4, 2, 4 को फर्दर डिवाइड किया 2 से, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से ये 12 है, 12 को देखो 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड किया 4, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। मीन्स इसके कितने फैक्टर बन गए, 2 का स्क्वायर एंड एक फैक्टर 3 का बन गया। नेक्स्ट है, अब हम निकालते हैं 16 का। 16 में क्या है, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। 8 को डिवाइड किया 2 से तो 4 आ गया। 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 आ गया। अब देखो सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, बट 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें भी एलसीएम निकालना है। ओके, देखो एलसीएम कैसे करेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 4। और 3 देखो नहीं है, वो एक ही इस फैक्टर में ही है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। जब 2 की पावर 4 का मीन्स क्या है, 2 हम 4 टाइम राइट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, डायरेक्ट करते हैं ना 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मीन्स क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है, ये वाला 3। जब हमने इसको सॉल्व किया ना, 16 मल्टीप्लाई 3 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 48। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 bells ring at interval of 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes. If they ring together 10 AM, when will they ring together again? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ये क्वेश्चन में देखो क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 84 एंड 126 एग्जैक्टली इज। कौन सा नंबर है जो इसको एग्जैक्टली क्या है, डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मैं आपको लॉन्ग कट मेथड भी बता रही हूँ, इसके बाद शॉर्टकट भी इसकी ट्रिक बताऊंगी।
देखो 84 को हमने इसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया 2, यहाँ पर 42, 2 से डिवाइड किया आंसर 42। फर्दर 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21, 21 को किया 3, 7। ठीक है, इसके कितने प्राइम फैक्टर बन गए? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और इसका जब हम निकालेंगे 126 का, तो इसको कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 63 आ गया। 63 को हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 21 को किया 3 से 7। अब इसका क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 7। तो हमारे पास इसके पास ये दोनों के प्राइम फैक्टर बन गए। ठीक है, जब हम इसमें HCF निकालेंगे ना, जहां पर भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखा आ जाए तो उसमें क्या होता है? HCF। जहां पर आपको लीस्ट नंबर लिखा आ जाए, लीस्ट नंबर का मीन होता है LCM। ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो HCF में हम क्या करते हैं? लोवेस्ट पावर को कंसिडर करेंगे। देखो 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो हम क्या लेंगे? एक 2 लेंगे। वहां पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या लिया? 3 की पावर 1। 7 दोनों में है, हमने ले लिया। यहाँ पर 3 2 6 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 42 आंसर। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड देखो क्या है आपको। शॉर्टकट मेथड में देखो लास्ट में ये हमारे पास 84 है और ये क्या है? 126। देखो जब हम लेंगे 21 से ये नंबर डिविजिबल होगा कंप्लीटली। ठीक है, सबसे पहले ना आप इसमें ये देखो, सबसे जो बड़ा नंबर है ना, क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 128। 128 तो दिख रहा है, इसका HCF नहीं होगा। उससे स्मॉलेस्ट चलेंगे 42 में, क्योंकि HCF क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर ही होगा ऑप्शन में। अब देखो 42 में जब हमने 84 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हम 42 को 126 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 42 3 जा 126 एंड 42 2 जा 84 होता है। ठीक है, इसलिए ये बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 2 ropes आर 96 मीटर एंड 120 मीटर। दे आर कट इक्वली इनटू इक्वल पीस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर है ना, दे आर कट इनटू इक्वल पीस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। ये पॉइंट पे आप फोकस करना, जब भी मैक्सिमम वर्ड लिखा आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। पता है क्या, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसमें देखो मैंने अभी आपको लास्ट में क्या बताया था? ट्रिक। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36। 36 देखो 96 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा? नहीं करेगा, तो मीन्स ये ऑप्शन हमारा कट गया। उसके बाद क्या है? 24। 24 को देखो ये डिविजिबल होगा? ये होगा, क्योंकि जब हम 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा कितना होता है? 96। सिमिलरली 24 को जब 24 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये किससे होगा? 5 पे। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप मान लो डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो बाय ऑप्शन, तो इसका कैसे करोगे? देखो लॉन्ग कट मेथड। 96 को पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 48। 48 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 24। 24 को 2 12, यहाँ पर 12 का ले लो 2 6 2 और 3। कितने प्राइम फैक्टर बन गए? 1 2 3 4 5। कितना आ गया? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद अब है 120। 120 का कैसे करेंगे? डायरेक्ट 10। देखो 0 है ना, एक 0 है, 10 सा इसका फैक्टर बनेगा। अब फर्दर 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 और 5। 12 को किया 4 और 3, देन इसको किया 2 2। चाहे स्टार्टिंग 2 से कर सकते हो, बट शॉर्टकट कर लो 10 का लेके। इसके क्या क्या फैक्टर बने? देखो 2 कितने आ गए हमारे पास? 1 2 3। 2 की पावर कितनी आ गई? 3। कितने 5 है? 1 5 है, और एक हमारे पास ये बचा 3, इसको फॉरगेट मत कर जाना। अब हम जब इसका HCF निकालेंगे ना,
तो HCF में हम क्या लेंगे, 2 की पावर 3 एंड एक 3 ले लेंगे, मीन्स 8 मल्टीप्लाई 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा 24। देखो चाहे लॉन्ग कट से करो चाहे शॉर्टकट के करो तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो जब भी हमें HCF लेना होता है तो सबसे पहले ऑप्शन में जाओ कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होगा अगर वो डिवाइड कर रहा है ठीक है, अदरवाइज वो ऑप्शन वहीं पे ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और शॉर्टकट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है शेयर करो, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है मिस ना हो।